प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आपको मंगलवार के व्रत की विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मंगलवार के व्रत की कथा एवं विधि इस प्रकार है। सर्व सुख, रक्त विकार, राज सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही करना चाहिए। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत सका वह अपने मन से ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देव मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी सिद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बना कर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन करना है। भोजन बनाने के लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए चौका मैं नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से लिपे पे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपन के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो। जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा।
बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर उल्टा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात को सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना है वो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। दोस्तों, अगर आपको यह मंगलवार की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। राधे राधे।